उस दिन शादी है, उस दिन कोई कुछ काम है, कुछ प्रोग्राम है, पहला महत्व किसको? ये आप दे रहे हैं क्या? मैं जाऊं क्या नहीं पूछना। मैं तो बोलूंगा, मैं आपको मांगता तो आशीष को बोलता कार बेचता हूं, कार में क्या करो, चले जाओ। नहीं समझ में आ रहा, चल के क्यों जा रहे हो? फैसला किसका होना चाहिए? महत्व आपने किसको दिया? अभी अम्मा है, अरे घर में बुजुर्ग है, वो स्थान में उधर उनका रहना जरूरी है, लेकिन आज प्रार्थना है, क्या करेगा? क्या करेगा? घर के लोग क्या, मैं अम्मा को नहीं बोल रहा हूँ, घर के लोग क्या सोचेंगे, मेरे बगैर तो केक तो काटेंगे ही नहीं भाई। हाँ, तब अम्मा बोल सकते हैं, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, मैं भी क्या बोलूँगा, अच्छी बात है आप रहे घर में, बहुत अच्छा खुशी का माहौल रहा होगा। गलती क्या हुई मालूम है? गलती क्या हुई? आपने परमेश्वर को देने वाला इज्जत, इसलिए परमेश्वर आपसे पूछेगा, मैं अगर तेरा पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? ये नहीं दिया, फिर संडे को कौन सी आराधना आएगी? कौन सी आराधना आएगी? अभी समझ में आया? इसलिए प्रभु से आप प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना का दिन कोई बाधा नहीं आए। अगर प्रार्थना के दिन आपको बाधा आ रहा है, एक तो है प्रभु आपको परखना चाहता है कि आपका फैसला क्या है। दूसरी बात, आपको क्यों बाधा आ रहा है? प्रभु चाहते हैं कि तू आज मत जा, आज मत जा, तेरे को आज मिलने वाला आशीष तुझे नहीं मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या कर देता है? रोक देता है। क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है? रोकता है। सावधान सावधान, परमेश्वर लेके भी आता है, रोकता भी है। आपको समझ में आया? समझ में आया? इसलिए मैं टाइम टू टाइम इधर अटेंड कर रहा हूँ, पहला सबसे पहला आकर मैं इधर बैठता हूँ, वो महत्व नहीं है। महत्व क्या है? बढ़ाई समझ कर दे रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे ज्यादा महत्व उसको दे रहा हूं। तीसरी बात, जो कुछ कर रहा हूं मैं ये इस बात में होश रहता हूं कि नहीं, कि ये प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही। एक बात के लिए बोल रहा हूं, हमारे ही परिवार में से अगर कोई गुजर गया, एक बात के लिए समझाने के लिए, हमसे गलती कईयों से हो चुकी है, तो अगले बार ऐसी गलती ना होए। हमारे घर से अगर कोई गुजर गया तो उनके घर में हमको जाना पड़ गया, तो आपको जाना है ना, शादी के घर में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन दुख के घर में पहले क्या करना? जाना। लेकिन इंपॉर्टेंस पहले किसको? दे के उसके बाद आपको उनके घर में जाना जरूरी है। जाते समय में, सच बात है, हमारा रिश्तेदार है, बहुत नज़दीकी संबंध था, अच्छा क्लोज फ्रेंड था, दुख जरूर क्या करेगा? होएगा, लेकिन छाती पीट कर क्या नहीं करना। तुमको परमेश्वर ने उधर क्यों भेजा? उस घर वाले को सांत्वन देने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा आंसू तो, बात समझ में आ रहा है? दुख है, आंसू आएगी, रोने का मन करेगा, रोएगा, लेकिन दुनिया के लोगों की तरह बाल बिखेर कर, है ना, वचन में लिखा, कपड़े फाड़ कर, छाती पीट कर क्या नहीं करना? रोना नहीं। जाओ, उधर का कार्यक्रम में जो मेन काम है सब कौन ही करेगा? आप करेगा। नहीं समझ में? नहीं, वो हमारे वचन से नहीं है तो उनके साथ कैसा करो भाई? उनका नहलाना धुलाना जो भी है सब काम कौन ही करेगा? कपड़ा ला के देना। लेकिन संस्कारों में क्या नहीं करना? भाग नहीं लेना। जैसा कि उनको पानी पिलाना, बड़ा उंगली से पानी करना चाहिए। जिंदा रहने टाइम या गिलास चाय कभी जिंदगी में नहीं पिया। वो अभी मरने जा रहा था, तभी भी उसको मुड़कर किसने क्या नहीं किया, लेकिन मरने के बाद उसको क्या पिलाएंगे? बाद में वो डेड बॉडी रखा रहता है, सब लोग ऐसा घूम के जाकर पानी पिलाकर उसको क्या करते हैं? मेरे घर में मत था, ऐसे बोलते ना, ऐसे बोलते। वो काम भी नहीं कर। उसके बाद जलाने के जगह में लेके जा रहे हैं, जला रहे हैं, जो करना वो कार्यक्रम उनको करने दो। आप उधर पीछे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। बाद में निकल कर आने से पहले, गया था मैं आ गया नहीं, वो घर वाले को मिलकर चलो, चिंता मत लेना,
कुछ मदद रहेगा तो आप क्या करो, संपर्क करो, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ बोलकर क्या करना, ये सब काम हमको क्या करना है, करना है। समझ में आया? लेकिन मुख्यत्व किसको, आखिरी बात क्या देखा हमने, भय और भक्ति के साथ क्या करना है, ऐसी आराधना करना है कि वो आराधना परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए। अच्छा, मेरा आराधना ग्रहण हुआ नहीं हुआ ये हमको जानकारी रखना जरूरी है नहीं है? हाँ, तो जानकारी रखने के लिए बाइबल में कईयों की आराधना का विषय लिखा है, वो लोग कैसे कैसे आराधना करते थे। उनमें से एक विषय को हम लोग एक जन का पढ़ के फिर हम लोग समाप्त करेंगे। नहमीया 9वां अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली ने क्या क्या किया, उपवास किया, टाट पहना, सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हुए। हाँ हाँ, सब जाति लोगों से अलग हो गए। हाँ, और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते। हाँ, और एक पहर अपने पापों को मानते। हाँ, और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हाँ, बस अभी अध्याय पूरा पढ़ लो। इधर नेहमिया के समय में आराधना करने का विधि, इस्राएली कैसे आराधना करते थे। सबसे पहले उधर क्या कर रहे हैं, हाँ सीधा टाट में चला गया, पहले पढ़ो, उपवास। आराधना के समय, आराधना करने के लिए जा रहा हूं बोलते समय सबसे पहले क्या होना चाहिए, उपवास। शारीरिक तौर पे भी होना चाहिए, नहीं तो हम सुबह पेट भर के क्या करके आएंगे, खा कर आएंगे। क्यों उपवास किया जाता, उपवास करने का कारण क्या है, हमारा ध्यान विचार सब किसकी तरफ केंद्रित हो, इसलिए हम शरीर को क्या रखते हैं, भूखा रखते। अभी उपवास बोलते समय हम सिर्फ शरीर को ही क्या देते हैं, कष्ट देते। उपवास का असली मतलब क्या है, हमारा जो मुख्य समय है, हमारा जो मुख्य काम है, उस दिन के लिए पूरा क्या कर देना, बंद। समझ में? इसलिए आपको बोलते हैं प्रार्थना के समय मोबाइल मत उठाना। ये सब बाइबल में लिखा नहीं है कि मोबाइल मत उठाओ। उधर क्या लिखा है, उस दिन क्या करो, उस दिन क्या करो, उपवास। उपवास का मतलब क्या है, उपवास को हम लोग सीधा बोल देते हैं उस दिन क्या रहना, भूखा रहना है। उपवास का मतलब क्या है, मेरा वास करना अभी किसके साथ होगा, परमेश्वर के साथ होगा, इसलिए बाकी सब चीजों को उस दिन क्या, छुट्टी। उपवास का मतलब क्या, मैं आज किसके साथ रहने जा रहा हूं, परमेश्वर के साथ, इसलिए खाना से लेकर काम से लेकर मेरा रोज का रूटीन का सब काम में से उस दिन क्या, छुट्टी। ये है क्या है, उपवास। सबसे पहली बात क्या लेना उस दिन, उपवास। तो आराधना में आने से पहले क्या करें, उपवास। सब काम को उस दिन क्या कर दें, साइड में रख दे। ध्यान पूरा उस दिन किसके ऊपर ही रहना, परमेश्वर के ऊपर। दूसरी बात उसमें क्या लिखा है, उन्होंने टाट ओढ़ा, सिर पर धूल डाले। ये लोग क्या कर रहे हैं, टाट ओढ़ना। टाट ओढ़ना और सिर पर धूल डालना, इसका मतलब क्या है, शरीर को क्या दे रहे हैं, दुख दे रहे, या दूसरा शब्द बोलेगा तो शोक मना रहे। आराधना के समय क्या मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है। शोक किस बात के लिए, कोई तो 10 साल पहले मर गया था उसके लिए। शोक किस बात के लिए, पूर्वजों ने किया, इन्होंने तो पूर्वजों के किए हुए पाप के बारे में क्या किए थे, शोक किए थे। हम किसके लिए, गया सप्ताह भर कहीं ना कहीं अगर फिसल गए होंगे, परमेश्वर के पास क्या करना, शोक मनाना। शोक मनाते समय क्या कैसे मनाया जाता है, शोक कैसे मनाया जाता है ना, वो दर्द के साथ।
वो दर्द के साथ, प्रभु मैंने क्या कर दिया, एक काम कर दिया। तो शोक मनाना, क्या करना, धूल डालना और टाट ओढ़ने का मतलब क्या है, उस दिन हमको क्या करना है, शोक। धन्य है वे जो क्या मनाते हैं, क्या किए जाएंगे, तृप्त, है ना। हाँ, उसके साथ आप पढ़िए यशाया 6:5। तब मैंने कहा, हाँ हाय हाय, हाँ, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। अभी ये बात आप ध्यान दीजिए, शोक कब कर पाओगे। ऐसा थोड़ी मैंने गलती किया और इधर आकर बैठ गया तो मेरे को तुरंत रोना आ जाएगा। इधर ये मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ, शोक कैसे मनाया जाता। एक विश्वासी शोक कैसे मनाएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कोई गलती कर दिया, मैं अभी आराधना में आकर बैठा हूँ, उपवास के साथ ही क्या किया, आया है, मेरे कमियों को प्रभु के सामने मुझे रखना है। तो कमियों को रखने के लिए क्या बोलेंगे, प्रभु मैंने गलती कर दिया, माफ़ कर देना। ऐसा गलती रखेंगे। इधर देखो कैसा गलती का एहसास हो रहा है। यशाया 6:5 में क्या पढ़ा, उधर क्या घटना हो रहा है, यशाया ने उधर परमेश्वर की पवित्रता को क्या किया, देखा। क्या देखा, परमेश्वर की पवित्रता को जब उसने देखा तो उसको क्या महसूस हुआ, मैं अशुद्ध, मैं इधर खड़ा रहने का लायक का नहीं हूं। तब उसने क्या मनाया, शोक मनाया। कैसे शोक मनाया, अब जो शब्द अंदर से निकल रहा है ना, ये कौन सा शब्द है, ये पढ़ा लिखा हुआ शब्द नहीं है, ये असली शोक का क्या है, शब्द है। ये शोक कब आया, हा? जब परमेश्वर की पवित्रता का बारे में क्या किया, विचार किया, देख रहा है, परमेश्वर की पवित्रता को देख रहा है। हम कैसे करेंगे, जब इधर बैठेंगे, परमेश्वर पवित्रता के विषय में कितना गंभीर है, पाप के विषय में कितना क्रूर है, ये सारे विषय को हम लोग ध्यान करते करते क्या निकल आएगा, शोक। और एक वचन उसके साथ पढ़ेंगे, लूका 5:8। यह देखकर हाँ, शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा, हाँ, और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा। ये क्या है, इधर क्या हो रहा है मालूम है, ये यीशु नाव पर चढ़े, ये लोग रात भर मछली नहीं पकड़े थे, और यीशु प्रचार करके ख़त्म होने के बाद यीशु ने क्या बोले, दैनी और क्या करो, जाल डालो। दिन का समय था, जाल डाला, भरपूर क्या पकड़े, मच्छी पकड़ते ही यीशु थोड़ी बोल रहा है तेरा पाप को मान, कबूल कर, ऐसा कुछ बोल रहा है उधर पहला वचन में नहीं, लेकिन उधर खड़े खड़े परमेश्वर की महानता को जब देखा, घुटने में आ गया। कौन, ये है असली शोक मना। आप और मैं कैसी शोक मना रहे, रट रटाए भाषा। असली शोक कैसा होना चाहिए, उसकी महानता को जब सोचते हैं, आदमी अपने आप किधर आ जाता है। ये पतरस कौन है मालूम है, ये कैसा घुटने में है मालूम है, इसका बड़ा भाई अंद्रयास ने इसको किसके पास लेके गया था, यीशु के पास लेके गया था, बताया था आने वाला मसीहा यही है, बोला चल वो तेरा काम है मेरा काम, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये यीशु के पीछे नहीं गया। ये किधर चला गया भाई, अपना भी बिजनेस है, किधर चला गया। मैं बोलने वाला बात आपको समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अंद्रयास ने इसको किसके पास लेके गया था, उस समय में इसने, हाँ ठीक है आप मसीहा है, नमस्ते बोलकर क्या कर दिया, मछली पकड़ने चला गया। ये क्या सोचा, मेरा जैसा कलाकार ये गलील समुद्र में और कोई नहीं, समझ में आ रहा। हकीकत की बात है, पतरस का जैसा मछुआरा गलील समुद्र में दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए इसके बाद दो नाव थी, और ये यीशु से भी क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। प्रभु रात भर क्या पकड़ा,
और आप कभी जाल डालने बोल रहे हैं, जबकि वो समय में क्या नहीं पकड़ा जा सकता। मतलब यीशु को भी ये क्या देने लग गया, शिक्षा देने लगा कि मच्छी पकड़ने के बारे में यीशु मुझे मत सिखाओ। क्या समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं यीशु को? हाँ, वो ये मेरे को मत सिखाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी उधर शब्द क्या हो पड़ रहा है, मेरे को तो भी तेरे कहने से जाल डाल, तेरे कहने से डाल रहा हूं। इतना कट्टर आदमी था कौन? पत्र। ये इसको पिघालना आसान बात नहीं है। यीशु ने कुछ नहीं बोला, नहीं ये पापी तू मन फिरा नहीं तो तेरे को नरक में तेरे को जगह है, मालूम है मैं कौन हूं, ऐसा कुछ बोल रहे यीशु? कुछ नहीं, बेटा जाने दे, ठीक है मेरे भाई तू माहिर है मानता हूं, तू एक काम कर, जाल किधर डाल, देनी और डाल। डालने के बाद घुटने पर आ गया। बोलने का मतलब क्या है? मानता हूं मेरे से भी बड़ा कोई, मेरे से भी बड़ा। तब निकलती है क्या? शोक और सच्ची आराधना तभी क्या करती है? अभी समझ में आ गया। ऐसी आराधना कभी निकली हमारे अंदर से? ऐसी आराधना निकली। इसका कारण एक ही है, सप्ताह भर अपना मर्जी किया, एक दिन प्रभु का सामने क्या किया? फॉर्मेलिटी के लिए क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। ऐसी आराधना अगर नहीं करोगे, आपकी आराधना स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। समझ में आया? नूह ने जहाज से बाहर आने के बाद वेदी बनाया, बलि चढ़ाया, सुखदायक सुगंध। इसका मतलब वो जो मटन पकड़ा था, हम ऐसी सोचेंगे ना, परमेश्वर को बहुत कैसा लगा, ऐसे बोलेंगे ना हम, सुगंध सुखदायक पाया। बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर उसका बलि चढ़ाने का स्टाइल को क्या कर रहा है? देख रहा है। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। क्या था? सब कुछ कैसा था? तब खुश हुआ। आज के बाद कभी मैं इस पृथ्वी को पानी से, अभी समझ में आया? नूह का प्रार्थना क्या था? यही था कि प्रभु कभी ऐसा नाश नहीं होना चाहिए। जवाब में परमेश्वर ने दे दिया, कभी नहीं करूंगा। क्या देखकर? सुखदायक सुगंध को सूंघ कर। इसका मतलब क्या है? समझ में आया? सुखदायक सुगंध को सूंघ कर मतलब परमेश्वर की नजर में वो बलि का सारा सिस्टम, जबकि लेवी का किताब आया उस समय में भी ये नूह ने परफेक्ट क्या बनाया? ज्ञान किसने दिया? यही परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? सिखाती है। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा क्या करते हैं? सिखाता है। तो नूह को क्या किया? सिखाया। उनके मर्जी के अनुसार वेदी बनाया, बलि काटा, बलिदान क्या हुआ? स्वीकार हुआ। परमेश्वर ने उस आराधना से खुश हुआ। आपका और मेरा भी आराधना अगर खुश होना है, मैंने तो कुछ ही दायरे दिया है, आप इसको बैठकर घर में बैठकर अभी क्या करो? मनन करो कि करना क्या है। तो ये दूसरी बात है। और एक पढ़ेंगे नहम्याह 8:9। तब नहम्याह जो अधिपति था, हाँ, और एजरा जो याजक और शास्त्रीय था, हाँ, और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, हाँ, उन्होंने सब लोगों से कहा, हाँ, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। आज का दिन तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए विलाप न करो और न रो। इसलिए विलाप मत करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। क्या कर रहे थे? इधर क्यों रो मत बोल रहा है? क्यों रो मत बोल रहा है? क्योंकि वो लोग रो रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? वचन सुनकर क्या कर रहे थे? वचन सुनकर रो रहे। तब ये नहम्याह बोलता, क्या मत करो? रो मत, शोकित मत करो। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब वचन को मनन करते 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 क्या होता है? रोना आता है। अभी समझ में आया? ये रोना कैसा आएगा? रोना कैसा आएगा? वचन को
मनन करते करते, समझते समझते, चरते चरते क्या आएगा? ये कौन सा आराधना है? सच्ची आराधना। हम लोग घर से आने के टाइम सोच कर आते हैं, आज प्रार्थना में रो कर क्या करूंगा, कितने सोच कर आएंगे। इधर आने के बाद में धक्का मारो, बुक्का मारो, अरे मैं क्या सोच के आया था, आ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? वचन को क्या नहीं कर रहा है? मनन नहीं कर रहा। इतना आपको समझ में आया? वचन मनन करते करते क्या आना चाहिए? आंसू आना चाहिए। उसके बाद वही आप इसमें नेहमिया 9 का 1-2 वापस पढ़िए। फिर उसी महीने के हाँ। 24वें दिन को इजराइल उपवास का टाट पहने हाँ और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। हाँ हाँ तब इजराइल के वंश के लोग हाँ, सब अन्य जातियों से अलग हो गए। ये लोग क्या हो गए? अन्य जातियों से क्या हो गए? अलग हो गए। अभी अन्य जाति से अलग होने का विषय आपको मालूम है। उस दिन कोई किसी के साथ क्या नहीं, संबंध नहीं। हाँ आगे। और खड़े होकर हाँ अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। अपने पाप, पुरखाओं के पाप को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाँ, दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़े। 1 पहर, 1 पहर में कितना घंटा? 1 पहर में 3 घंटा। कितने घंटा? मतलब वापस पढ़िए वो लाइन को। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़े। कितने घंटे? कितने घंटे? 3 घंटा व्यवस्था को पढ़ा। हाँ, और एक और पहर मतलब और 3 घंटा क्या करने लगे? अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। कितना घंटा हो गया? आराधना क्या है? वचन सुनते 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 सुनते, फिर उसका मनन करते 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 करते, अपने कमियों को जांचते जांचते, फिर प्रभु के सामने कमियों को बताते बताते, प्रभु के सामने पतरस की तरह क्या हो जाना? सरेंडर। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? असली आराधना कितना घंटा? अगला हफ्ते से शुरू कर दें। अधिक जितना समय किसको दिया? वचन को दिया। उतना समय पाप क्षमा। मतलब वचन में आपको बताया, यशायाह ने क्या देखा? परमेश्वर के उस पवित्रता का दर्शन को क्या कर रहा है? देख रहा है। इसी तरह से नेहमिया में क्या हो रहा है? परमेश्वर की खूबियां, महानता, पवित्रता को व्यवस्था से क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे। पढ़ते समय में जिन्होंने उसको पढ़कर शौकी दिल से अपना पाप को जानना शुरू किया, उनकी कमियां दिखना शुरू किया, वो क्या करने लगे? रोए, पश्चाताप किए और प्रभु के सामने क्या किए? दंडवत किए। ये है सच्ची आराधना। अब ये अध्याय आज घर में जाकर वापस पूरा पढ़िए। इसमें और भी डिटेल्स है, सब बताने के लिए टाइम नहीं है। इतना आपको समझ में आया? इसी रीति से क्या किया जाना चाहिए? आराधना करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आराधना होगा वो कौन सी आराधना है? झूठी आराधना है। ये आराधना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करे। कैसे है? आप एक वचन आप नोट कर लो, पढ़ना नहीं। निर्गमन 32वां अध्याय घर में जाकर पढ़िए। मैं जो घर में पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, भाइयों बहनों, घर में जाकर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ वचन में समझ में नहीं आएगा। निर्गमन 32वां अध्याय को घर में जाकर पढ़िए। घटना आपको मालूम है, क्या घटना थी? हाँ, मूसा किधर चला गया था? पहाड़ पर चला गया था। क्यों चला गया था? परमेश्वर ने उसको क्या किया था? बुलाया था। बुलाते समय में उधर एक लाइन, वो पहला वचन आप पढ़िए, एक लाइन देखो इजरायली क्या बोल रहा है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, पूछे, अब हमारे लिए देवता बना, हाँ,
जो हमारे आगे आगे चले। हाँ हाँ, क्योंकि उस पुरुष मूसा को, इधर क्या बोला, कैसा? उस पुरुष वो इंसान, वो शब्द कौन बोल रहा है? वो इंसान, हाँ, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते हैं क्या हुआ। कोई खैर नहीं, खबर नहीं, आएगा नहीं आएगा, मेरे ख्याल से तो अभी आने का संभव नहीं। कौन बोल रहे हैं? उब गए ये कितने दिन से गया भाई? अरे कुछ है कि नहीं, मिस्र से लेके आया, इधर जंगल में छोड़कर चला गया। हाँ, अभी भी और कितना दिन वेट करे, अभी वो आएगा नहीं आएगा, उसका कोई एड्रेस नहीं। कौन सा पहाड़ में किस तरफ से गया हमें मालूम नहीं है। इसलिए तू क्या कर हारून भाई साहब, तू ही उसका बड़ा भाई है ना, तुम दोनों ही आए थे ना, है ना? मूसा ने जब बोला प्रभु मैं तेरा भाई आएगा, है ना, तू ही आया था ना, तू ही क्या कर रहा था? वो सपोर्ट, अच्छा भाषा में बोलते ना, हाँ, उसके बदले में तू क्या कर रहा था? है ना, कर रहा था ना। अभी क्या कर, वो तो गया, उसका कोई खैर नहीं। अभी तू क्या कर, हमारे लिए एक ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चलेगा। इससे क्या समझ में आता है? इस्राएली का बोलने का ये शब्द का मतलब क्या है? मूसा अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाएगा ना, कितना बजे उठेगा? हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग ज़्यादातर कैसे ही शब्द पकड़ते हैं, उल्टा ही पकड़ते हैं। सीधा शब्द क्या है? मूसा एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में घुस गया ना, उसका रिटर्न आने का टाइम पता नहीं। समझ रहे हैं? ये वचन का अर्थ समझ रहे हैं? पहले साइड में मैंने आपको बताया, जो गलत सोचते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं, वो तो हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन इसका असलियत क्या है? मूसा का आदत है, एक बार चला गया तो आपसे भी अगर पूछा जाए आज कितना बजे प्रार्थना से आओगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलना चाहिए? पता नहीं। इसलिए संडे को कोई प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसा आप सामने पहले ही क्या करके रखना, बोल करना, मुझे पता नहीं मैं कभी आया। मूसा का आदत क्या था? पता नहीं। तभी इसने क्या बोल दिया, एक बछड़ा क्या, एक मूर्ति, एक देवता को बना, आगे आगे चले गए। तब हारून देवता को बना करके बोलते समय हारून ने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? वो सब लोग क्या करो, अपना अपना सोना लेकर आओ। और उसने क्या किया, ये बछड़ा का आदत किधर था? मिस्र में बनाते थे। तो सब तो जुगाड़ हो गया, सोना आ गया, लकड़ी बिकड़ी इधर से बटोरे होंगे, सांचा बनाए होंगे, कड़ी मेहनत चालू है होकर सब बनाकर रेडी हो गया। इजरायली खुश हो गए। उधर कैंप में क्या चल रहा है? गाना चल रहा है, डीजे। ऊपर से मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, लोग अभी क्या हो गया, बिगड़ गए भाई, तू जल्दी क्या कर, नीचे जा। मूसा नीचे उतर के आते समय में थोड़ा दूर आ गया, तो मूसा का असिस्टेंट कौन भाई? हाँ, यहोशू। यहोशू बोलता है, मुझे तो ये युद्ध का आवाज़ तो नहीं लग रहा, कुछ तो। हाँ, तो मूसा सोचकर आ रहा है, हमारे विश्वासी यहाँ क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो लाइन देखो, उतना लाइन पढ़ो, खाली उतना ही शब्द पढ़ो। हाँ, यहोशू बोलता है, हाँ हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, जिसको मिला। हाँ, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाच, नहीं, उसके पहले वचन पढ़ो। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सा सुनाई देता है। या यहोशू बोला कुछ तो लड़ाई का आवाज, क्यों कोलाहल बहुत, उतना आवाज। हाँ, आगे उसने कहा, हाँ, यह जो शब्द है, मूसा बोल रहे, ये तो जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है, ये कोई जीतने वाले का भी नहीं लग रहा, और न हारने वालों का है, ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता। मुझे क्या सुन रहा है? हाँ, अगर तुम आनंदित हो तो क्या करो?
गीत गाओ, है ना, वचन में लिखा है ना, क्या करो, स्तुति गीत गाओ। धर्मियों के घर में क्या चलती है, स्तुति गीत चलती है। मूसा सोचा हमारे भक्त लोग क्या कर रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे। नजदीक में आकर देख रहा तो इधर क्या बना कर रखा, बछड़ा। मूसा को क्या आ गया, गुस्सा आया। मूसा को गुस्सा किस बात का आया, जिस स्थान में परमेश्वर होना चाहिए उस स्थान में कौन बैठा है, बछड़ा बैठा। तुरंत उस बछड़े को क्या किया, पीस के सबको क्या किया। उसके बाद जाकर हारून को घुर कर क्या कर रहा, उधर देखो, पढ़ो। तब मूसा हारून से कहने लगा, हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया, ये लोगों ने तेरे साथ क्या किया, कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। ये नादान लोग ने तेरे से क्या अन्याय किया, तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने इनको इनके द्वारा इतना बड़ा। ये कौन सा पाप किए, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, अरे बड़ा पाप छोटा पाप ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का स्थान में किसी और को बिठाना क्या है, वचन में लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर। इब्रानी में आपने वो वचन नहीं पढ़ा लगता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हाँ, भस्म करने वाली आग है। हो कौन है, भस्म करने वाला आग है। आपने निर्गमन में पढ़े होंगे, व्यवस्था ग्रंथ में पढ़े होंगे, वो कौन सा परमेश्वर है, जलन रखने वाला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब परमेश्वर को मूर्ति बहुत गंदा लगता है ऐसा। अपना सम्मान किसी को क्या नहीं करना चाहता, देना नहीं। मतलब सारी महिमा किसको ही जाए, आपको मालूम है, जलन रखने वाला परमेश्वर। जलन किस बात का परमेश्वर भाई, सारा आदर किसको जाना चाहिए, क्यों। प्रकाशित वाक्य 4:11, हे हमारे प्रभु हाँ और परमेश्वर, हाँ, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, तू ही महिमा आदर सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी। बस, क्योंकि सबका बनाने वाला तू है, इसलिए सब आदर महिमा सामर्थ सब कुछ उन्होंने क्या किया है, इसलिए वो अधिकार हकदार कौन है। अभी स्माइली मेरी आज्ञा माननी चाहिए, क्या ये मेरा सौभाग्य है या ये उसका फर्ज है, क्यों भाई, मुझसे जन्म, इतना समझ में आया। जब मैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ, मेरा बनाने वाला परमेश्वर को मिलने वाला महिमा अगर नहीं गया, वो क्या रखता है, जलन रखता है। मतलब मेरे ऊपर परमेश्वर का दया है या जलन है, क्रोध है, क्या है? अनुग्रह है, अनुग्रह है इसलिए हम बच गए, अनुग्रह है इसके लिए क्या हो गए, लेकिन असली में मेरे ऊपर क्या है, क्यों, उसको देने वाला महिमा आदर सामर्थ उसको क्या नहीं कर रहे, नहीं दे रहे, किसी और को क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी आराधना नहीं कर रहे। आराधना नहीं करने वालों के ऊपर मैंने नहीं बोला, इब्रानी में लिखा है, निर्गमन में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर। आराधना करना है नहीं करना है फैसला। लेकिन इधर हारून ने क्या कर दिया, किसको बिठा दिया,